ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। महुआ मोइत्रा एक सांसद हैं और एक सांसद को अपने क्षेत्र में जाने का पूरा अधिकार है। इस तरह से विपक्ष के सांसद को इस तरह से अटैक करना, एक हिंसक हमला करना, ये लोकतंत्र पे सीधा हमला है और ये बीजेपी की साजिश है। बीजेपी करा रही है ये ऐसा बंगाल में हमने कभी नहीं देखा है। क्या हो रहा है बंगाल में? कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है बंगाल में। विपक्ष के जो नेता हैं, इन पे इस तरह से हमला करना, जिस तरह से हिंसक हमला हुआ अभिषेक बैनर्जी के ऊपर, पत्थर फेंके गए, अगर वो हेलमेट नहीं पहने होते तो बहुत बुरी तरह से उनको चोट लग जाती। तो मैं समझती हूं कि ये बीजेपी की साजिश है, बीजेपी की प्लानिंग है, बीजेपी ये कर रही है। कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है बंगाल में और महुआ मोइत्रा के ऊपर जो हुआ है ये सीधा एक लोकतंत्र के ऊपर हमला है। आप आरोप बीजेपी पर लगा रही हैं, इंटेंशन क्या हो सकता है इसके पीछे? बीजेपी का इंटेंशन ये है कि डरा के धमका के विपक्ष का मुंह बंद करना, डराने धमकाने की राजनीति कर रही है बीजेपी, हिंसा की राजनीति कर रही है बीजेपी, वायलेंस की राजनीति कर रही है बीजेपी। ऐसा विपक्ष के साथ बंगाल में कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी का घर में रेड हुआ जब वो दिल्ली में थी, जब वो दिल्ली में इंडिया अलायंस की मीटिंग में आई तो वहां रेड हुआ उसके घर में, अभिषेक बैनर्जी के ऊपर रेड हुआ है। ऐसे वेस्ट बंगाल में ऐसा कभी नहीं हुआ है। जब वाम फ्रंट हार गया था तो वाम फ्रंट के लीडर को हमने सम्मान दिया, सम्मान से हमने ट्रीट किया उनको। तो इस तरह से विपक्ष के नेता को विपक्ष के ऊपर हमला करना, हिंसक हमला करना बंगाल में कभी नहीं हुआ है। ये बीजेपी की डराने धमकाने की राजनीति है। मकसद है कि किसी तरह से विपक्ष का मुंह बंद करो, विपक्ष की आवाज को दबा दो, विपक्ष को काम मत करने दो और इस तरह से तानाशाही करके राज करो। हम एक सवाल और भी लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने इंडिया ब्लॉक का भी जिक्र किया। जिस प्रकार से पार्टियां तोड़ी जा रही हैं, टीएमसी में ब्रेकअप हुआ, यूबीटी में हमने ये सारी चीजें देखी, उनकी तो 2 बार पार्टी टूट गई। अब उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, सरगर्मियां काफी तेज हैं। क्या इंडिया ब्लॉक को एक अटल नेतृत्व की जरूरत है, एक ऐसा नेतृत्व? देखिए, इंडिया ब्लॉक पूरी तरह से यूनाइटेड है, हम एकजुट हैं और हम अच्छे समन्वय से, अच्छे तालमेल से काम कर रहे हैं। पर बीजेपी साम दाम दंड भेद की राजनीति कर रही है। एजेंसीज को लगा करके, एजेंसीज का दुरुपयोग करके, धन का दुरुपयोग करके, पुलिस का दुरुपयोग करके बीजेपी डरा के धमका के पार्टी तोड़ रही है। बीजेपी, ये है बीजेपी की राजनीति, साम दाम दंड भेद की राजनीति। क्यों कर रही है? क्योंकि बीजेपी को सदन में मेजॉरिटी चाहिए। जनादेश 2024 में बीजेपी को बहुमत नहीं दिया, बहुमत नहीं मिला बीजेपी को। बीजेपी ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये सहयोगी दल पे निर्भर है। तो अब बीजेपी, क्योंकि डिलिमिटेशन बिल को पास कराना है, क्योंकि ये डिलिमिटेशन बिल को किसी तरह से 2/3 मेजॉरिटी से पास कराना है, इसीलिए बीजेपी एक आर्टिफिशियल मेजॉरिटी बनाना चाह रही है लोकसभा के अंदर। इसीलिए पार्टीज को तोड़ रही है, इसीलिए पार्टीज को ये धन को इस्तेमाल करके या पुलिस पावर या थ्रेट्स या डरा के धमका के पार्टीज को तोड़ रहे हैं। पर मैं ये भी कहूंगी कि जो एक चिन्ह पे जीत कर आए हैं, एक पार्टी के चिन्ह पर जीत कर आए हैं, एक लीडर का चेहरा पोस्टर पे लगाकर उसी लीडर के नाम पे जीत कर आए हैं, अब जब वो पार्टी हार जाती है तब आप छलांग लगा के किसी और पार्टी पे चले जाते हैं, किसी और पार्टी में चले जाते हैं जिसके विरोध में आपने चुनाव लड़ा था। आपने बीजेपी को प्रचार में आपने बीजेपी की कड़ी निंदा की, आपने बीजेपी के खिलाफ क्या कैंपेन किया। अब जाकर के जब तृणमूल हार जाती है तो आप जाके बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये मैं समझती हूँ एक नैतिक कमजोरी है और इनकी एक नैतिक कमजोरी है और चरित्र की दुर्बलता है, मैं समझती हूँ। ऋता प्रताप बैनर्जी कल ECI
देखिए कोई पर्सन कोई व्यक्तिगत तौर पे कुछ पर्सनालिटी को लेकर मैं कुछ नहीं बोलूंगी, पर मैं ये कहूंगी कि जो जैसे मैंने कहा कि एक पार्टी से आप जीतते हैं, एक लीडर के चेहरे पे आप जीतते हैं, अगर वो लीडर नहीं होती, अगर वो चिन्ह नहीं होता तो आप तो एक क्लब का इलेक्शन भी नहीं जीत पाते। तो आप कहीं और से आए हैं, टीएमसी में आए हैं, टीएमसी के चिन्ह पे जीत कर आए हैं, अब आप जा करके बीजेपी के नजदीक जा रहे हैं। तो मैं समझती हूं कि ये तो बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स है और एक नैतिक कमजोरी है। तो सस्टेन कैसे करेंगे आप लोग, विपक्ष कैसे नहीं, सस्टेन? हम सस्टेन करेंगे। हम देखिए, हम सड़क पे उतरेंगे, हम लोगों के पास हम जनता के पास जाएंगे, जनता के मुद्दे जो हैं हम उठाएंगे। ये हॉकर्स को जिस तरह से एविक्ट किया जा रहा है, लोगों के जो छोटे जो व्यापारी हैं, इनके दुकान बुलडोज किए जा रहे हैं बंगाल में, तो हम जनता के मुद्दे उठाएंगे। हम माँ माटी मानुष का स्लोगन है हमारा, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे और मुझे उम्मीद है और मुझे विश्वास है कि हम जल्द से जल्द वापस आएंगे।